नमस्कार, मैं आपके साथ इनकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत भलवा के ग्राम प्रधान सदाकत बैग ने दिया प्रधान पद के भावी उम्मीदवार युवा शिक्षित डॉक्टर सरताज बैग को अपना समर्थन। ग्रामीणों ने बताया कि अब की बार हमारा गांव होगा शिक्षित, होगा चौमुखी विकास, गांव में होंगे भरपूर विकास, क्योंकि अब की बार लड़ रहे हैं डॉक्टर सरताज, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस दौरान डॉक्टर सरताज के पिता ने बताया कि गाँव के सभी मुद्दे किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामवासी देखिए जरा और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। इस दौरान वर्तमान प्रधान सदाकत बैग ने दिया अपना पूर्ण समर्थन और डॉक्टर सरताज की भरपूर तारीफ की। 2026 में ग्रामीण चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ मुजफ्फरनगर के सभी गांवों में जाकर लोगों से वार्तालाप चल रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत भलवा में इस वक्त मौजूद हुए, क्योंकि यह गांव एक बहुत चर्चित गांव रहा है, ऐतिहासिक गांव है। और यहाँ पर जो चुनाव का समय आ गया है, यहाँ से जब निकले तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो देखा वर्तमान प्रधान जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनाव का समय है, किस तरह का माहौल है, किस तरह के जो है चुनाव के मुद्दे हैं, और इस बार गाँव में किस तरह का लोग विकास चाहते हैं, किस तरह का प्रधान चाहते हैं। पिछली बार प्रधानों के जो वादे रहे हैं वे किस तरह के रहे हैं, क्या वाकई में प्रधान यहाँ पर अपने बातों पर खरे उतरे या उनमें कुछ कमियां रहेगी। सबसे पहले प्रधान जी से पूछ लेते हैं। प्रधान जी, आपके कार्यकाल में किस तरह कार्यकाल रहा है? प्रधान जी, स्वागत है आपका चैनल में जी। प्रधान जी, आपके 5 साल कार्यकाल रहा है, किस तरह कार्यकाल रहा है? मेरा कार्यकाल तो बढ़िया रहा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। कुछ खास बतलाइए जो इस गाँव में क्या हुआ आपने। मैंने जितना जो भी ग्राम निधि आई पूरी निधि गांव में लगाई, मैंने तो सारा कार्यकाल पूरा करा, अपना सही करा। देखिए प्रधान जी, ये 4 लफ्ज़ में बात ख़त्म नहीं होती। चुनाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात होती है। यूँ तो एक 4 लफ्ज़ में आपने ख़त्म करी, जितनी निधि सरकार से आई वो आपने लगा दी, वो तो जनता बताएगी कितनी निधि लगी कि नहीं लगी। लेकिन ये बतलाइए कि आपके कार्यकाल में कौन सा ऐसा काम हुआ है जिससे कि लोग प्रभावित हैं, लोग दोबारा से आप चाहेंगे कि आप प्रधान बने। क्या वाकई में आप दोबारा प्रधान पद के दावेदार रहेंगे? अगर रहेंगे तो किन मुद्दों पर रहेंगे? नहीं, मैं दोबारा उम्मीदवार हुई नहीं प्रधान का, मेरा भाई लड़ रहा। प्रधान जी 2026 का भावी उम्मीदवार है, नया प्रत्याशी, युवा उम्र का लड़का। मैं तो चाहूँ जनता उसे प्रधान बना दे। जैसे कि आपको इन 5 साल का तजुर्बा रहा है प्रधान जी, जनता के बीच रहकर जनता के हालात को देखा आपने, गली गली छानी, पर व्यक्ति को आप जानते भी होंगे, तो इस गांव में कितनी समस्या का समाधान हो चुका और आगे किस तरह का समाधान? जो बहुत समस्या थी जो नहीं हुई थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। जो कच्चे मकान है, जो सूची बनी हुई मकान बनने चाहिए वो बनी नहीं रहे, मतलब सूची बनी, जांच ही चल रही, जांच ही हो रही 2 साल से। कितना प्रयास किया उसमें आपने? बहुत ज़्यादा प्रयास करा, 3 साल से प्रयास में ही हम तो। अच्छा प्रधान जी, कौन सी ऐसी सड़क रही, कौन सा ऐसा खड़ंजा रहा, कौन सा ऐसा कार्य रहा यहाँ पर जो आपके द्वारा कराया गया है? मेरे द्वारा तो 2 रास्ते बने। मैंने तो एक तो रास्ता भी बना मस्जिद से चौगान तक, लाइटें सारे में लग रही। 120 लाइट छोटी लग रही, 4 हाई मास लग रही, एक बड़ी हाई मास लग रही, 5 शौचालय कितना है गाँव में? शौचालय आगे होंगे 150 करीब। अच्छा ठीक है प्रधान जी, आपका कार्यकाल आपने बताया अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन अब की बार आप डॉक्टर सरताज पे विश्वास कर रहे हैं, उनको आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं इस गांव को लेकर के, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं डॉक्टर सरताज से? आपके साथ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, क्या वाकई में शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर? हाँ, शिक्षित है, बढ़िया है लड़का, युवा उम्र का लड़का, पूरा तजर्बा उसको। चुनाव लड़ेगा, मैदान में पूरा चुनाव लड़ेगा 100%। आपका समर्थन देगा? मेरा पूरा समर्थन है, मेरा भाई नहीं वो। भाई एक अलग विचार हो गया, भाई के होने से समर्थन दे रहे या सक्षम है इस गांव का प्रधान बनने में? हाँ, सक्षम है पूरा, वो प्रधान बनने काबिल है। कितनी उम्मीद रख सकते हैं आप जो आपके समर्थक हैं? 99%। जो आपके समर्थक हैं वो उनके दिल में ख्याल रहेगा कि प्रधान जी खुद क्यों नहीं लड़ रहे, उन्हें लड़ा रहे हैं, तो क्या खास बात है डॉक्टर सरताज के अंदर, बताइए आप। पढ़ा लिखा है, समझदार है, नया तजर्बा है उसको, सब कुछ जानता है वो, हर बारे में पूरा सक्षम है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ हर तरीके से। ग्राम पंचायत भलवा और यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार प्रधान जिन्होंने 5 साल कार्यकाल लगातार रहा, तो इस गांव के अंदर जो समस्या का समाधान किया गया उस बारे में बताया। और बहुत बड़ी बात, मैं शुभकामनाएं देता हूं इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर सरताज को कि वो चुनाव में उनको एक ऐसा प्रधान का साथ मिल गया है। खुल के कैमरे के सामने उन्होंने समर्थन कर दिया है कि चुनाव भाई लड़ेगा और भाई शिक्षित है, गाँव का अच्छा विकास करा पाएगा, क्योंकि गाँव में विकास तो सभी करा देते हैं, लेकिन शिक्षित हो तो और बेहतर हो जाता है। और लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी अपना नाम बतलाइए। सलीम है जी। बताओ सलीम भाई, अब की बार जो है वर्तमान प्रधान ने जो है डॉक्टर सरताज पे विश्वास किया है, क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया लड़का है जी, बहुत बढ़िया रहेगा प्रधान और बनने काबिल भी है, और पब्लिक है बहुत पीछे उसके।
बैकग्राउंड क्या रहा है इनका पहले से लोगों का? जी बहुत अच्छा, लोगों की बहुत सहायता कर रखी है अब से पहले भी। अच्छा 10 साल से पहले से इसी तरीके की बात है। अच्छा, कुछ कमियां रहेगी इस 5 साल में जो विकास कार्य होने थे? जी कुछ वो सरकार की वजह से भी रहेगी, कुछ चूक गया प्रधान भी, कुछ हो जाए ऐसे भी मसले। काम हुआ भी, कुछ रह भी गया जो अब के हो जाओ। पूर्ण रूप से काम कौन करा सकता है इस गाँव का? सरताज करावेगा आपका। ठीक है जी, प्रणाम बताइए। मेरा नाम नौमान है, मोहम्मद नौमान। बुजुर्ग हैं आप, तो काफी वर्षों से वोट जिता रहे होंगे, तो अब की बार किस तरह का प्रधान चाहिए इस गाँव में? बेहतरीन प्रधान है जी सरताज बेग, जो आपके लड़का बहुत अच्छा प्रधान रहेगा। मतलब क्यों अच्छा रहेगा, क्या खास बात है? बहुत अच्छा तजर्बा है उसे, फिर नेताओं में भी अच्छी बातचीत है, विधायकों से भी है, सभी से है। अच्छा, गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए था? बेहतरीन, जो बच रहा है वो सारा कर देगा इंशाल्लाह। किस तरह की समस्या याद रखती है आपको? ज़्यादातर यही है कि जो मकान रह रहे कच्चे ये पूरे हो जाए, बन जाए भाई, जो थोड़ी बहुत कमी वो पूरी हो जाए। जो बेवा है उनकी नौकरी पेंशन बन जाएगी इंशाल्लाह, सारी काम हो जाएगा। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। क्या नाम है, नाम बताइए अपना। फाजिल खान। अच्छा, थोड़ा जोर से बताइए और इस गांव में बताइए किस तरह का प्रधान होना चाहिए? प्रधान जैसे ही होनी चाहिए, हमारा भतीजा है सरताज बेग। तो भतीजा इसलिए वो होना चाहिए, जी और हाँ, क्यों नहीं होना बढ़िया चाहिए? है। और क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये और अच्छे काम है उसके। खास बात बताइए सरकार की। खास बात ये है वो अभी आवाज दो से भी आज ही हाजिर हो जाएगा, रात को भी। यहाँ कोई ऐसा गांव में काम कराया गांव के लोगों से साथ मिलकर के, कोई काम जो जिससे के लोग बहुत काम करे इसने, बहुत भी इनके जो है साथ दिए लोग। अच्छा, हाँ, इसलिए प्रधान बनाएंगे उसके लिए। और जो है अपना जो काम रह रहे वो पूरे कराने से। मकान हमारे कच्चे हैं, 10-12 साल से भी तो जा रही है इंक्वायरी है सारी। कब्रिस्तान की स्थिति कैसी है? कब्रिस्तान की स्थिति तो बहुत ख़राब है। क्या काम होना चाहिए गाँव में? तो उनमें इनकी 4 दीवारी होनी चाहिए, आस-पास रखती, कोई नहीं आज तो नहीं हुई, एक आध की हुई क्या बस। अच्छा, हाँ, लाइट वाइट कैसी है, पानी व्यवस्था कैसी है वहाँ पानी भी अच्छा है, लाइट भी बढ़िया सारी गाँव में। गाँव वहाँ कब्रिस्तान में कोई लाइट नहीं है। कब्रिस्तान में काम होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए वहाँ। ठीक है। देखिए, डॉक्टर सरताज जिनके बारे में लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, वर्तमान प्रधान ने भी खुल के समर्थन किया है। उनके वालिद साहब भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, अपने बेटे को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं और क्या चाहते हैं इस गाँव के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नुआई 24 आप यहाँ तक पधारे, इसके लिए आप बधाई के हकदार हैं। यहाँ इस गांव में कच्चे रास्ते थे, अब से पहले हमारी भावच प्रधान बनी, गांव के बहुत विकास किए। अब ये हमारा भतीजा बना, सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी और अस्पताल की, वो इन्होंने हॉस्पिटल खड़ा किया। हॉस्पिटल तैयार है लेकिन कोई डॉक्टर या कोई फैसिलिटी गांव को नहीं दी गई। प्रधान का काम यह था कि उसका कार्य पूरा करा दिया गया, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर, कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं है, उसमें बहुत गंदगी, बहुत बुरी हालत है। दूसरा मामला यह है कि टंकी लगाई गई, टंकी से गांव के रास्ते जो हैं वो झरझर पोजीशन में हो गए। प्रधान ने अपनी निधि से इनकी सबकी मरम्मत कराई, सब में काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है गाँव के लोगों का कि इसमें जो रास्ते हैं सरकार को या डीएम को या ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, टंकी जो लगाई गई, ये रास्ते ठीक होने चाहिए थे। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानियां हैं। नंबर 2, एक परेशानी ये है कि इस गांव में 11,000 की लाइन है, इसके नीचे जाल था, जो जाल टूट के गिर गया, बिजली वाले उसको उठा करके ले गए। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि प्रधान ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे भाई, मेरे काबिल दोस्त, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस गांव को, हमारे इस समाज को आपने इस काबिल समझा। हमारे गांव में अभी 2 मकान गिरे, उनमें उनके बच्चों को भी चोट है, उनकी औरतों के चोट है। मकान इस पोजीशन में है कि वो पन्नी के नीचे पड़े हैं। मैंने माननीय हरिंदर मलिक जी से, जो हमारे संसद जी हैं, उनको मैं दे गया लिख के, मैंने एसडीएम साहब को लिख के दिया, लेकिन पटवारी कानू को आए और खाना पूर्ति करके चले गए, अब तक कोई जवाब नहीं। तो हम ये चाहते हैं जो लोग, वो हिंदू है या मुस्लिम है, हम ये चाहते हैं यहाँ एकता का राज चले, हिंदू मुस्लिम साथ चले और गांव का विकास हो। बहुत हम ये बढ़िया, चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 0 हूँ।
देखिए, 5वीं बार चेयरमैन हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी के 5 बार चेयरमैन हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छे रखते हैं। लगातार जो है कैमरे के माध्यम सरकार से अपील कर दी है, क्योंकि पहले भी यहाँ की समस्या को लेकर ये गंभीर रहे हैं। तो अब की बार आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, शिक्षित अगर चुनाव लड़ेगा जीतेगा, शिक्षित के लिए किस तरह से आम जनमानस को कितना फायदा होता है? देखिए, हमारा बेटा अगर लड़ेगा तो गांव का विकास करेगा, भाईचारे को कायम रखेगा, पढ़ा लिखा नौजवान है, मीरापुर में डॉक्टरी करता है, वहीं उसका हॉस्पिटल है, गांव को टाइम देता है। टाइम हमारे इस बेटे ने बहुत दिया, हमारे भतीजे ने, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया प्रधान का। प्रधान क्या करता जब ऊपर से सहयोग नहीं है? सरकार का इस बात पर ध्यान नहीं है। सरकार ने टंकी लगाई, रास्ते पाड़ दिए, प्रधान उनकी मरम्मतों में निकल गया पूरा टाइम, तो प्रधान क्या करेगा? शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहूँगा? गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी विद्यालय है, उनमें किस तरह की व्यवस्था है? उनमें सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा एक 8वीं का स्कूल है, जो हमने उसे ऊपर से मंजूर कराया था, उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है, तालाब के कन्ने पर है। उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको 10वीं का कराए। और जो हमारा 5वीं क्लास का स्कूल है, वहाँ से इन्होंने बूथ वहाँ लगा रखा। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो बूथ वहाँ से हटा करके वो उस स्कूल में पहुँचा दिया जो 8वीं का, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पुलिस को परेशानी आती है, जनता को परेशानी आती है। आप उसमें कैन सुनी होती है, क्योंकि उसमें बड़ा ग्राउंड है, जनता आराम से आएगी, वोटिंग आराम से होगा। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव हो गांव में, भाईचारा रहे, और हमारा बेटा अगर बने तो गांव का विकास करे, उसका हक बनता है। जनता उसे ये चाह के बनाना चाहती है कि पढ़ा लिखा नौजवान है, ये विकास करेगा। तो हम वादा करते हैं अगर हम बने तो गांव में विकास करेंगे। और सबसे पहली बात एक और है जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सरकार ने मकान बनाने के खाते बंद कर रखे हैं। क्योंकि अब से पहला कोई प्रधान है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो खाते खुलवाए जाएँ और गाँव के लोगों के मकान बनाए जाए, जिनमें दलित भी हैं, धीवर हैं, अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, दलित यही लोग हैं, इनका विकास नहीं होता। इधर इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कोई इस गांव पर ध्यान दे और लोगों की मदद करें, क्योंकि इन्होंने वादा क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो हम भी सबके साथ हैं, हमारा विकास हो, तो हम ये चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो याद दिला रहे हैं सरकार से। लेकिन सर, सरकार तो बहुत योजना लोगों को दे रही है। यहाँ कितने लोग पैसे पात्र रहे होंगे जिनके पेंशन नहीं बंधी होगी या कोई समस्या रही होगी, तो क्या कहाँ तक लगता है आपको उनकी समस्या? देखिए, पिछली सरकार में जो पेंशनें बंधी थी वो सब काट दी गई। यहाँ बहुत विधवाएं इस पोजीशन में हैं जो अपना गुजारा नहीं कर सकती, बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, कोई उनका बच्चा नहीं है। मैं हमारे खलील भाई हैं, हमारा भतीजा है, उसका बेटा गुजर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 6-7 साल के। एक हमारी भतीजी है, वो विधवा है। ऐसे दलितों में हैं बहुत औरतें जो बेवा हैं, जिनका कोई गुजारा नहीं है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार उन लोगों को वजीफ़ा बांधे, उनको तनख्वाह दे। उनके जो बच्चे हैं उनकी सरकार जो है कोई इस तरह का कोई ऐसा मामला निकाले जो वो बेवा औरतें अपना कारोबार कर लें, अपने बच्चों को खाने का गुजारा कर लें। तो डॉक्टर सरताज किस तरह से इन लोगों काम का प्रयास करेंगे? कहाँ तक उनकी भागदौड़ रहेगी? देखिए, उसका फादर 25वीं बार अनापौज हूँ अंतवाड़ा सोसाइटी में, और मैं अकेला मुस्लिम हूँ। पहले चेयरमैन भी रहा हूँ, 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, अब वाइस चेयरमैन हूँ। और मैंने हमेशा किसानों को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचने दी। किसी यूरिया की ज़रूरत हुई या किसान को खाद की, किसी दवाई की ज़रूरत हुई, तो वो हमने हर हाल में उसके लिए अधिकारियों से गुजारिश की। यानी कि जो आपके निर्देशन रहेंगे अपने बच्चों को सेवा के रहेंगे, क्योंकि आपने भी लोगों की सेवा की है, तो आप चाहेंगे आपका बेटा भी गाँव वासियों की सेवा करे। हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ काम अधूरे रह गए, जो पिछले प्रधान नहीं कर सके, ये सरकार ने अधूरे छोड़े, तो हम इंशाअल्लाह उन वादों पर पूरे उतरेंगे, खरे उतरेंगे जनता के बीच में। यहाँ विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। हम कहीं से भी लाएं, कहीं कोशिश करें, किसी से मांगें, संसद से मांगें, MP से मांगें, MLA से मांगें। और अभी हमारा मंदिर है इधर गुजरों का, उस पर लाइट नहीं है। उस पर अभी हम विधायक जी के पास गए थे कि मैंने कहा उस पर लाइट लगा दो, उन्होंने वादा कर दिया। एक मरघट का रास्ता है जो बहुत झरझरी पोजीशन में है, शमशान घाट वो, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, कोई मुर्दा होता है तो उसके साथ जाते हैं। अब मामला ये है कि हमने सरकार से बहुत कोशिश कर ली। पहले ये प्रधानमंत्री योजना से इसके सर्वे किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो क्यों काट दिए गए। पलडी से लेकर के यहाँ तक मैंने सर्वे करा दिए थे, लेकिन बीच में वो क्यों काम रुका।
तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो मरघट है वो रास्ता बने, उससे गांव को राहत मिले, समाज को राहत मिले। हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, हमारा यहाँ भाईचारा है, कोई तरह की बात नहीं। ठीक है, देखिए सर समाज की बात करने वाले हमें सर समाज की ही बात करते हैं। यहाँ मंदिर की बात की गई, शमशान घाट की बात की गई। आपको बता दूं भले ही मुस्लिम हों लेकिन चेयरमैन रहने के बावजूद भी उन्होंने सर समाज के बारे में बात रखी, अपनी सरकार से अपील की जो समस्या है उनका समाधान हो। और भी एक दो लोग खड़े हुए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ जी, बतलाओ। अरे मेरे मकान की कम से कम 20-15 साल से अब 20 दफ़े मस्त जा रही खुद के। अच्छा, और अब लो मकान नहीं बन के दे रहा। किस पे उम्मीद कर रहे हो आपकी बात? उम्मीद किस पे कर रहे हो? कौन है पहले सरताज पे, अब सरताज ने भी लगा रखी है। अब देखते हैं सरताज भी क्या करता है भाई। ठीक है, एक दो लोग और भी बैठे हुए हैं, अभी आए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा एक मिनट रुक जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या नाम है आपका? नाम बतलाइए। नौशाद। बताओ नौशाद भाई, इस गांव की समस्या किस तरह की रही है? समस्या सही है, यहाँ भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम में अच्छी तरह से बहुत बढ़िया भाईचारा है। जी, विकास को लेकर क्या कहोगे? विकास के लिए विकास हो रहा है, सही है। अब की बार किसे चाहते हो? या 2026 में चुनाव आने वाला है, वो तो टाइम ही बतलाएगा। फिर भी जैसे कि आपके सामने कुछ चेहरे भी सामने खुल करके आ गए हैं। वर्तमान प्रधान ने डॉक्टर सरताज को समर्थन दिया है, भी ओपन कैमरे में कहा है कि उनको जो है की बार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है डॉक्टर सरताज का जो व्यवहार है लोगों से, और डॉक्टर सरताज अगर इस गाँव के प्रधान बन गए तो जो काम रुके हों हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। किस तरह का लड़का है डॉक्टर साहब? अच्छे हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, सही है, बहुत बढ़िया काम है उनका भी। और गांव वालों को बेचारों कभी कभी फ्री भी दवाई दे देते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई हिंदू हो मुसलमान हो सब के उसमें वो रहते हैं। तो ऐसा ही आदमी समाज से कौन बनना चाहिए? जी ठीक है, तो देखिए और भी आजा भैया, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बतलाओ। आजा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। आमिर नाम है, मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या काम करते हो? मैं तो फिलहाल तो भूस का काम कर रहा हूँ, सिलाई का काम करूँ, सिलाई काम करो। अच्छा अच्छा, जैसे चुनाव आने हैं 2026 में, आपके बाद किसी से प्रधान बनाना चाहता हूँ? डॉक्टर सरताज को ही बना रहे हैं। क्यों, और भी तो लड़ रहे हैं चुनाव? और कुछ नहीं? नहीं, ये बढ़िया आदमी है, सबकी हेल्प करे। अच्छा, फिर भी मदद करते हैं। जी जी, अच्छा, मदद करे सबकी, करीब हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी भी काम के लिए जाएगा तो काम हो गया। तो गाँव में किस तरह का रुझान डॉक्टर सरताज का? बढ़िया रुझान है वैसे तो अभी तक तो। अच्छा, आगे क्या उम्मीद रख सकते हो? आगे भी यही उम्मीद रहेगी, बढ़िया रहेगा भाई साहब। ठीक है, आजा भाई। स्कूल की वो होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। अच्छा, क्या स्कूल क्या समस्या है? स्कूल 8वीं तक 12वीं तक है ना, 12वीं तक होना चाहिए स्कूल। ठीक है, स्कूल की जो है समस्या रखी है, और डॉक्टर सरताज को अपने लिए एक अच्छा लोकप्रिय नेता मान रहे हैं लोग, प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं, गरीबों के लिए सेवा करते रहते हैं। तो अब की बार देखते हैं 2026 में ग्राम पंचायत भलवा की जनता अब किसको प्रधान बनाना चाहिए और किस तरह का विकास चाहिए। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहे न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।